हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं पॉलिटी राजनीति भूगोल से संबंधित मॉक टेस्ट। आप लोग इस मॉक टेस्ट को अवश्य लगाइएगा। अगर आपको 2025 में किसी प्रकार की सरकारी नौकरी का पेपर देना है, अगर आपको देना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यह मॉक टेस्ट जरूर लाइए, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सकेगी। इसमें 30 प्रश्न होंगे इस मॉक टेस्ट में। अगर आप लोगों को इसी तरह की मॉक टेस्ट चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा और इस मॉक टेस्ट को बस लगाइएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो पहले क्वेश्चनों को पढ़ते हैं, जल्दी से देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है, क्या है इसमें, सब पढ़ेंगे जल्दी में। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि सबसे पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान में संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। मतलब सबसे पहला मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में संविधान की आत्मा किसको कहा गया है। ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी नीति निर्देशक तत्व, डी राज्य को। तो इसका जवाब कमेंट करके बताइएगा और इसका क्या जवाब हो जाएगा। आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए और फिर इसके स्कोर देखिए कि हमने कितने आंसर सही बताए। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। मॉक टेस्ट के आंसर तो आप ही को करने हैं बस, कि ऐसा नहीं कि हम बताएंगे, नहीं। इसीलिए दूसरा प्रश्न है किस अधिनियम के द्वारा भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। किस अधिनियम द्वारा। ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी 1813 का चार्टर एक्ट, सी 1858 का भाषा संशोधन अधिनियम, 1919 का अधिनियम। तो इसकी स्थापना किसके एक्ट के द्वारा हुई थी, इसका जवाब कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने इलाही धर्म की शुरुआत की थी। ए अकबर ने, बी जहांगीर ने, सी बाबर ने, डी औरंगजेब ने। किसने की इलाही धर्म की शुरुआत, ये भी कमेंट करके बताइएगा। आप ही लोग क्वेश्चन है। चलिए जल्दी इस मॉक टेस्ट को बस दीजिएगा और एक क्वेश्चन है, जितने भी सारे याद कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो इनको जल्दी से याद कर लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके SSC MTS में परीक्षाएँ पूछे जाने वाले हैं। SSC MTS 2025 20 सितंबर से परीक्षा होने वाली है। इस पेपर में यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जल्दी से देखिएगा इस वीडियो को और याद करिएगा। चौथा प्रश्न 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। ए राजनीतिक असंतोष, आर्थिक कारण, थोड़े मोबाइल पे बटन पे रखा गया था, सॉरी तो अपना टच हो गया तो वो नीचे फेंक दिया था। तो 1857 की क्रांति का कारण क्या था। राजनीतिक असंतोष, आर्थिक कारण, एनफील्ड राइफल की कर दो, असहिष्णुता। तो इसका क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। क्वेश्चन हर साल परीक्षा में पूछा जाता है, इसको जरूर याद करिएगा। याद नहीं है तो लिख कर याद करिएगा, लेकिन याद कर लीजिएगा। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन से जुड़ी है। ए जलियांवाला कांड, बी साइमन कमीशन, सी असहयोग आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन से जुड़ी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। अगर आपने इस मॉक टेस्ट को लगा लिया तो आपको 2025 में GK GS में आपको कोई नहीं रोक सकता। GK GS तो आपकी पक्की होगी, लेकिन और वैसे आप पक्के कर लीजिए। इसको पक्का कर लो। जो क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, इनको जल्दी याद कर लो। सप्तम सिद्धांत, प्रश्न 6 है सप्तम सिद्धांत का संबंध किस प्राचीन ग्रंथ से है। ए अरसाद से, ऑप्शन बी महाभारत से, सी रामायण से और डी मनुस्मृति से। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करते रहिएगा। क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो देखते जाइएगा और कमेंट पहले क्वेश्चन देखिए करिएगा, फिर उनका कमेंट कीजिएगा। उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और फिर आंसर देख कर आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों से कितने क्वेश्चन बने। हमें आंसर क्यों साथ में दे रहा है, ताकि आप लोगों को पता चले कि हमारा ये आंसर सही है या गलत है, और आप लोग फिर ये डिक्लेयर कर पाओ कि हमारे क्वेश्चन कितने सही है। तो इस मॉक टेस्ट को ज़रूर लगाइएगा अगर आप लोगों को अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। ऐसे ही सीरीज, ऐसे सेशन हम हर वीडियो में लेते रहेंगे। हर
विषय से संबंधित है। मिक्स भी लेते आएंगे, अलग अलग भी लेकर आएंगे। इन मॉक टेस्ट को जरूर लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अगर क्वेश्चन है, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1927 में, ऑप्शन बी 1929 में, ऑप्शन सी 1930 में, ऑप्शन डी 1932 में। आपका यह क्वेश्चन है, आपको इसके आंसर करना है और फिर देखना है कि हमारा कितना परिणाम आया, कि हमने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? यह क्वेश्चन तो बड़ा ही भरता वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है। इसको प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा। 1940 में, बी 1941 में, 1942 में, 1943 में। इसका आंसर ज़रूर करिएगा कमेंट करके, फिर अपना देखिएगा कि हमारा सही है नहीं। अगला क्वेश्चन है कि 9वां आपका प्रश्न है, निम्न में से किसने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिया था? तो आपका ऑप्शन है गांधी जी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी जवाहरलाल नेहरू, डी लाला लाजपत राय। तो किसने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा दिया था? ऐसे नारों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, खेल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, और सभी जो पुरस्कार मिले हैं उनसे संबंधित पुरस्कार से तो और जितने क्वेश्चन आते हैं, और जो पुरस्कार से संबंधित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जी तो रोज वो उसकी करंट अफेयर्स हो जाती है। इसको ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोगों को हमसे करंट अफेयर्स चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, तो फिर हम करंट अफेयर्स के वीडियो लेकर आते रहेंगे। और चलिए आगे देख लेते हैं, जल्दी से बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आ गया है अब। 10वां क्वेश्चन है मॉक टेस्ट का कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? यानी भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। जल्दी से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1857, बी 1885, सी 1905, डी 1920 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जल्दी से आने वाला है। अगर आप लोग को क्वेश्चन याद नहीं किया तो आप लोग बाद में पछताओगे। प्रश्न 12 है, गांधी मिशन किस वर्ष हुआ था? ए 29 वर्ष में, बी 1930 में, सी 1931 में, डी 1932 में। अगर आप लोगों को इसी प्रकार का वीडियो अच्छा लगता है, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम इस तरह की वीडियो लेकर आते हैं, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, यानी कि कमेंट करके बताया करोगे ना। कमेंट करने में क्या लगता है, टाइप करना है, कमेंट ही तो करना है। कमेंट में क्या होता है, कर दो ना कमेंट, लाइक करो, शेयर करो, दूसरे लोगों को भी जल्दी पहुँचाओ, उनको भी तो मॉक टेस्ट दो। कि तो ये है मॉक टेस्ट। द हिंदू समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ए बाल गंगाधर तिलक ने, बी महात्मा गांधी ने, सी जी स्वर्णियम अय्यर ने, और डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इस क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, इनको याद जरूर करिएगा। हमारी बातों को हमारी बातों पर ध्यान दीजिए और हम क्या कह रहे हैं उसको निभाइए। अगर आप लोगों ने हमारे कहे अनुसार काम कर लिया तो पक्का पक्का कहते हैं 100% आप लोगों की नौकरी लग जाएगी। 14 क्वेश्चन है, बंग भंग किस वर्ष शुरू हुआ था? ए 1903 में, बी 1905 में, सी 1906 में, और डी 1911 में। बंग भंग किस वर्ष शुरू हुआ था? अब बंग भंग तो आप लोग कमेंट करें जल्दी से और आंसरों से मिलाते जाएं। हम इसलिए नहीं बताते क्योंकि मॉक टेस्ट है, अगर हम बताएंगे तो फिर तुम्हारा मॉक टेस्ट कैसे होगा? कुछ नहीं, कल से लाइव क्लास लेते आएंगे और लाइव में ही आपका मॉक टेस्ट होगा। डोमिनियन स्टेशन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ए 1905 में, बी 1927 में, सी 1929 में, डी 1935 में। डोमिनियन स्टेशन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से देख लीजिए हम। 16वां क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? जो गांधी जी थे ना, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? ए 1920 में, 1930 में, 1942 में, 1935 में। जल्दी जल्दी क्वेश्चनों के आंसर कमेंट करके बताते जाइएगा, फिर देखिएगा क्वेश्चनों के आंसर। इससे अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो इससे आपका ही नुकसान है। अगर आप लोगों ने कमेंट करके ऐसा नहीं किया तो आप ही लोगों के पता नहीं चलेगा कि मैंने अभी कितना पढ़ा, मेरा कितना स्कोर। इसलिए क्वेश्चनों के आंसर कमेंट करके बताइएगा, फिर देखिएगा क्वेश्चनों के आंसर। सीमेंट कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था?
ए 1927, बी 1928, सी 1930, 1929, 1930। चलिए आगे देख लेते हैं। यह क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश गवर्नर ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटन। तो इसका सही जवाब बताइएगा आप लोग कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी राजेंद्र प्रसाद, डी वल्लभ भाई पटेल। किसने किया था? इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। चलिए से 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ए 1917, बी 1918, सी 1919, डी 1920। इसका भी कमेंट करके जल्दी से आंसर बताइएगा। मॉक टेस्ट नंबर क्वेश्चन 20 आ गया है, अब क्वेश्चन 30 है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ए 1773, 1784, 1793, 1813। तो इसका भी कमेंट करके आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि 22वां, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया था? मतलब जो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया था तो पहला कब किया था? ए 1906, 1909 और 1912, 1915। तो इसका भी कमेंट करके आंसर बताइएगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बायबल, लॉर्ड माउंटेन, लॉर्ड लिटन। ऐसे क्वेश्चन बहुत मोस्ट ऑफ पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आप लोग से विज्ञान से संबंधित सभी मॉक टेस्ट चाहिएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत कब की थी? 1920 में, 1932 में, सी 1930 में, 1942 में। ये हमने पेपर बनाया है। थोड़ी से क्वेश्चन है कि इसमें से यहाँ वहाँ हो सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। जल्दी से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? ए जर्मनी ने, बी बर्मा में, जापान में, सिंगापुर में। अब जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कहाँ की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? ये तो इसमें से आंसर बताना होगा आप लोगों को, लेकिन अब कब की थी ये भी तो याद बहुत चाहिए। अगर आपने इससे संबंधित जितने इन क्वेश्चनों में जवाब बनते हैं या फिर क्वेश्चन बनते हैं उनको याद कर लिया तो मैं दावे के साथ कहती हूँ 100% आप लोगों का सिलेक्शन इस बार से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली? ए 12, बी 24, सी 36, डी 44 दिन तक। तो दांडी यात्रा फिर अब जैसे दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली और दांडी यात्रा किसने शुरू की थी और कब की गई थी, ये भी कमेंट करके आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए भगत सिंह ने, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद ने, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था और कब दिया था, ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा तो आपका इसमें से एक क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 28वां, गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया था? ए जलियांवाला बाग, चोरा चोरी कांड और साइमन कमीशन और बी खिलाफत आंदोलन। तो किस घटना के बाद वापस ले लिया था, मतलब उसको शुरू तो किया था लेकिन वापस ले लिया था, तो कौन सी घटना थी वो कमेंट करके बताना है आप लोग। 29वां क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? ए अहमदाबाद, बी बारडोली, सी साबरमती, डी दिल्ली से। कहाँ से शुरू हुआ था जल्दी से देख लीजिएगा। लास्टवां क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? ये क्वेश्चन तो धजिया वाला बहुत हर साल पूछा जाता है, इसको तो रट ही लीजिएगा, रट्टू मार। ए 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 23 जनवरी 1950 को। तो इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन होंगे। अगर आप लोगों को इसी तरह के वीडियो चाहिए तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को हमारा मॉक टेस्ट अच्छा लगा हो तो एक अंगूठे का चिन्ह जरूर लगा के बताइए कि हाँ डन।
दाएं हाथ का अंगूठा जरूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा है और आपके क्वेश्चन भी अच्छे तो क्वेश्चन है, हमने तो बता ही दिया कि आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को पेपर में बहुत बहुत मदद मिलेगी। अभी आपकी मर्जी है, पढ़ो या ना पढ़ो। तो ठीक है, चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे अगले मॉक टेस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।